सो हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे चैनल एरिस विलेज में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा पर्सनल ट्रेडिंग है, मैं उसमें भी इसे यूज करता हूं। मैं पहले ही बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये प्लेलिस्ट का वीडियो है। इसको मैं जो है चैप्टर 3 में लाने वाला था, बट बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, बहुत लोगों को जो है इसको जानना था अभी। मैंने प्लान किया पहले कि मैं लाइव में कर लूँ, लाइव में मैं बता दूँ। सिंपली मैं सोच रहा था कि जूम पे जो है लाइव मीटिंग करके मैं जो कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि जूम पे करूँगा, अब कुछ ही बंदे आएंगे, इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट एक वीडियो बना ही देता हूँ। अब चैप्टर 3 की जगह जो है चैप्टर 2 में ही आ जाएगा, कोई इशू नहीं इससे। और ये एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पर्सनली आप इसे जानोगे तो ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ आपको मतलब इसके बहुत सारे यूजेज है। मैं सिंपली कहूँ तो अब मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे ऑटोमेटिक कि क्या क्या इसकी जो है यूजेज है। बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग नए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग जो है आईसीटी का जो है बेसिक टू एडवांस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हर कॉन्सेप्ट नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं। हमने चैप्टर 1 में जो है लगभग 10 लेक्चर्स, 10 या 12 लेक्चर्स के आसपास है, हमने सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अभी चैप्टर 2 का जो है चौथा या तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। और आगे हम लोग चैप्टर 3 में वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग न्यू हो तो आप लोग जाके देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है क्या? ये लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है जो आपको मदद करता है ये जानने में कि आपका जो आपने जो एंट्री ली है, मतलब आपने जो ट्रेड लिया है, वो कितनी तेजी से जो है वो आपके टारगेट तक जाएगा। या फिर हडल्स जो है वो कैसे हडल्स, जो मैं हर वीडियो में हडल्स का नाम लेता हूँ, या फिर मैं जो डिस्कॉर्ड पे भी मैं आप लोग को बताता हूँ तो हडल्स मैं कहते रहता हूँ। हडल्स जो है वो आप इसी के थ्रू जो है वो जान सकते हो कि हडल्स क्या है, और कौन से हडल्स जो है वो कितना आपको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर रिवर्स कर सकते हैं, या फिर आपके सपोर्ट में मतलब काम कर सकते हैं। सिंपली जो है मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। पहले हम लोग मान लो कि कोई बाइंग आया, ये देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कोई प्राइस जो है एक एक्सपेंशन आया हो। मतलब सिंपली अगर मैं बताऊँ एक्सपेंशन से मेरा क्या मतलब है, तो ऐसे ऐसे प्राइस ना गया हो कि ऊपर गया फिर आया लास्ट पे रन करने, फिर ऊपर गया फिर लास्ट पे रन, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे नहीं। एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर कोई, जैसे कि हाल ही में गोली में होता है, मैं दिखाऊंगा अभी आप लोग को चार्ट पे। मानो कि यहाँ गया, उसका प्राइस जो है एवरेजेस बना के जो है अपसाइड जाने लगे। एवरेजेस बनना मतलब ये जो है पुल बैक जो होगा वो बहुत कम होगा। एबीजी बनाएगा प्राइस और अपसाइड जो है निकलने लगेगा। ये जो होता है इसको हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। तो ऐसा एक्सपेंशन जो है हम लोग को पहले वो देखना है। अब क्या है, अब ऐसा एक्सपेंशन हुआ उसके बाद कोई की लेवल क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। की लेवल को जो है टैप करेगा वो एक्सपेंशन, और उसके बाद क्या है हम लोग यहाँ से जो है वो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बायस जो है यहाँ से जो है चेंज हो जाएंगे, अब जो है डाउन के हो जाएंगे। सेम जो है डाउन वाले साइड में भी हो गया कि अगर की लेवल टैप हो गया तो बायस जो है वो अप के हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है बायस किसी रखे हैं, ठीक है। मानो ये एक्सपेंशन आया और उसके बाद जो है वो की लेवल जो वो टैप हो गया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को देखना है कि ये जो लैग है इसमें कितने जो है वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और कितने जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अब इस लैग में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होगा और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये भी हो सकता है कि की लेवल टैप होने के बाद जो फर्स्ट एफबीजी रहे यहाँ कहीं पे, ठीक है, मानो यहाँ पे कोई फर्स्ट एफबीजी होगा। हो सकता है कि की लेवल जो आपने मार्क किया वो गलत मार्क किया हो, और ये ओवरऑल जो है वो की लेवल ना हो, ये रॉन्ग पीआई हो, रॉन्ग लिक्विडिटी हो, जो भी आपने मार्क किया वो रॉन्ग हो, और प्राइस जो है फिर एफबीजी को लेके एंड अगेन कंटिन्यू करे और ऊपर तक एक्सपेंशन दे, ये हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को बायस का एक अच्छा नॉलेज रहना चाहिए, तभी ये टॉपिक आपका यूजफुल होगा, वरना नहीं होगा। और बायस के साथ साथ जो आपको लिक्विडिटी वगैरह जो है स्ट्रक्चर वगैरह सबका नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या करना है आप लोग देखोगे। अब क्या है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग इतना जानते हो, जितना अगर मैंने पढ़ाया है, जितना आप लोगों ने देखा है सब कुछ, तो आप लोग जानते होगे। अब क्या, ये जो एक्सपेंशन आया इसमें जो है हम लोग का हाई सिक्योरिटी दो होगा। दो क्या होगा कि एक्सपेंशन आने से पहले जो है यहाँ पे एक लैग होगा, ठीक है। मानो ऐसे तो प्राइस चलते रहता है, प्राइस जैसे चला चला चला, ठीक है, मानो ऐसे इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन आया तो यहाँ पे एक जो हाई रहता है जो मिटिगेशन ब्लॉक का काम करता है, मैंने मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक की से पढ़ा रखा है। ये मिटिगेशन ब्लॉक जो आया ये एक हाई सिक्योरिटी होगा। यहाँ पे हम लोग को रुक जाना रहेगा, और यहाँ पे जो है एक लास्ट पे ही होगा, जहाँ से ये पूरा एक्सपेंशन आया है इस पूरे लेग का जो है लास्ट पे यहाँ पे होगा। ये जो है ये दोनों जो है एक हाई लिक्विडिटी का काम करेंगे, ठीक है। और अगर बीच में का जो कोई बड़ा बीजी है, जैसे कि 4 आवर वगैरह का बीजी है, यहाँ पे से बीच में से भी एक आप लोग को एक मेजर पुलबैक देखने को मिल सकता है। लेकिन ये ट्रेंड रिवर्स नहीं करेगा, ये बस जो है सिंपली क्या करेगा, मैं अगर आप लोग को बताऊं, इसको मैं इधर लेकर बताता हूँ।
अभी आप लोग को कन्फ्यूजन लग रहा होगा, थोड़ा लगेगा। मैंने भी जब हाई लिक्विडिटी जाना था तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन लगा था, लेकिन उसके बाद जब ये मास्टर कर लोगे इसे आप, उसके बाद आपको ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट लगने लगेगा, इतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो मानो जो इस लैग है, ये जो लैग है मैंने, ये जो मैंने लैग लिया एक्सपेंशन का, इसके बीच में कोई मेजर 4 आवर 1 आवर का कुछ बहुत बड़ा एक जो है एवरेज है। तो वो क्या होगा, आपको टेम्प्रोरी जो है क्या करेगा, एक बड़ा पुल बैक दे देगा, बड़ा पुल बैक दे देगा, लेकिन ओवरऑल फिर वो नीचे ही जाएगा, हाई लिक्विडिटी तक वो जाएगा ही जाएगा। तो इसमें आपको डरना नहीं है। अगर एग्जांपल मिले तो मैं दिखा दूंगा आप लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट आप समझ जाओगे। तो क्या हम लोग को क्या करना है, सो एक्सपेंशन आया, की लेवल टैप हुआ, की लेवल टैप होने का क्या हुआ, हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, इसका हम लोग वेट कर सकते हैं। और जब हम लोग कंफर्म हो जाए कि हमारा की लेवल जो है वो टैप हो चुका है, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स है, देन हम लोग क्या करेंगे जो है, आगे की तरफ जो है कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे मतलब क्या है कि हम लोग सेल साइड जो है एंट्री बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे मैं दिखाता हूँ आप लोग को। मानो ये जो है मार्केट सेक्टर ब्रेक हुआ, फिर ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद जो यहाँ पे कोई POI होगा जिसको टैप करेगा प्राइस, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और ये रहेगा हम लोग का टारगेट। मैं सिंपली बताऊँ तो कुछ ऐसे, शॉर्ट, ओके, ये रहेगा हम लोग का फर्स्ट, ऐसे हम लोग ऐसे सेल करेंगे। फिर यहाँ पे पुल बैक करेगा, यहाँ का जो POI होगा हम लोग यहाँ से फिर से शॉर्ट करेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पे मतलब जितने पुल बैक्स मिलेंगे हम लोग को, ऐसा नहीं कि हर पुल बैक पे जो हम लोग के ट्रेड बनते हैं जैसे, उस हिसाब से जो हम लोग जो है इसको करते चलेंगे। और लोगों को टारगेट रखते चलेंगे। कब तक, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कब तक करना है वो। सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, उसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, ये हम लोग कब तक करेंगे, जब तक कि हम लोग का हाई एसेंस लिक्विडिटी नहीं आ जाए। मतलब मैं सिंपली अगर आप लोग को बताऊं तो ये जो MSB हुआ या फिर MSS हुआ यहाँ पे, इस जोन से लेकर इस वाले जोन से लेकर इस वाले जोन तक जो है हम लोग का जो है वो लो रेसेंस लिक्विडिटी होगा। और हम लोग को वही प्ले करना है। एज अ बिगनर या फिर एज अ इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर आप लोग को सिर्फ लो रेसेंस लिक्विडिटी ही प्ले करना है। हाई रेसेंस लिक्विडिटी अगर आप लोग प्ले करने जाओगे तो अभी जो है आप लोग बहुत ट्रैप होगे और बहुत लॉसेस करोगे। इसलिए आप लोग को हाई रेसेंस लिक्विडिटी को जो है वो अवॉइड करना है अभी के लिए। हम लोग को सिर्फ जो है वो क्या करना है, हम लोग को जो है लो रेसेंस लिक्विडिटी जो है वो प्ले करना है। और ये लेग के अंदर जितना भी मतलब पुल बैक आएंगे हम लोग को वहाँ ऊपर से सेल करना है। अगर हम लोग का बायस डाउन किया है मतलब जो कंडीशंस के हिसाब से, अब बायस डाउन वायस आप लोग समझते हो अब इतना, ठीक है। तो इस लेग के अंदर जो हम लोग को जो है सेल का एंट्री देखना है, और हर पुल बैक को हम लोग को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, ठीक है, डरना नहीं उससे। अमन आप लोग ये सेल किए हैं, आप लोग का ओवरऑल डायरेक्ट टारगेट यही है, ठीक है, होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। तो ये जो मेजर जो रिट्रेसमेंट आएगा इसमें आप लोग को उसको डरना नहीं, इसको एज अपॉर्चुनिटी लेना है और यहाँ से अगेन सेल करना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और ईजी करूँ, तो मैंने ऊपर और डायग्राम बनाया है, देखो। मैंने सेल साइड के लिया है, ठीक है। अब सेल साइड में देखो ये जो लेग हुआ कैसा होगा मैं आप लोग को बताऊँ। अगर यहाँ एक मानो ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा लैग होगा ये, बिजी से बिजी होंगे, पुल बैक ना के बराबर होगा। हो सकता है छोटा सा माइनर सा, लेकिन ना के बराबर होगा, बिजी से बिजी जो है बने होंगे। तो ऐसे हम लोग को जो है वो लेना है। उसको मैं रियल चार्ट पर समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ पाओगे। साथ ही में इसमें हडल भी कवर कर दूंगा रियल चार्ट पे ही। इस पर जितना बताया जा सकता था मैंने बता दिया है। इससे ज़्यादा जो है मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, उसके बाद मैं रियल चार्ट पे बताऊंगा तो आप लोग इजीली समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ना समझ पाओ तो डिस्कॉर्ड आप लोग के लिए खुला हुआ है, डिस्कॉर्ड आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप लोग जो है वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। सो अब जो है हम लोग चलते हैं रियल चार्ट पे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जो है बायस के थ्रू नहीं समझाऊंगा कि अगर बायस अभी डाउन किया तो हम देखेंगे। ओवरऑल बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत लोग को ख्याल रहता है कि वीडियो बहुत जो है बहुत लंबा बन चुका है। सो काम का जितना बात मैं सिर्फ वही बताऊंगा। अब मैं थोड़ा वीडियो को छोटा करने का भी सोच रहा हूँ, ठीक है। सो इसलिए जो मैं सिर्फ चलता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और डायरेक्ट जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ओके, कि मैं हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी क्या कह रहा था। फिर मैं इसको इंटरनल भी प्ले करना बताऊंगा अभी आप लोग को, ओके। सो यहाँ पर हम लोग को हाल ही में देखो जो गोल यहाँ पे क्रैश किया था शुक्रवार के दिन, आई गेस शुक्रवार या फिर गुरुवार के दिन किया था गोल्ड क्रैश, मुझे ध्यान में नहीं एग्जैक्टली। ये जो है गोल्ड क्रैश किया था गुरुवार के दिन ये किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान में, हाँ गुरुवार के दिन जो ये गोल्ड क्रैश किया था। इसमें मैं बाइंग में भी था। अचानक से जो ये पैनिक सेल आ गया था मेरा, यहाँ पे मैं लगभग 190 पिप जो है वो प्रॉफिट में चल रहा था।
और उसके बाद अचानक से जो है क्या हुआ, ये पैनिक सेल आया। पैनिक सेल प्रॉफिट बुकिंग भी होता है और इसके पीछे बहुत मेजर रीजंस भी थे। तो ये पैनिक सेल आया था, मैंने ये सेल कैप्चर नहीं किया, मैं इसमें बाइंग में बैठा हुआ था। रीज़न बहुत सिंपल था, वो मैं आप लोग को अभी अगर एक्सप्लेन करूँ, देख सकते हो आप लोग। मार्केट कंटिन्यूशन में था, लास्ट पीओआई का जो है मतलब लास्ट ऑर्डर लेके एबीजी और आप लोग मिलकर एक पीओआई बनता है, आप लोग को पता है। तो इस एबीजी से जो ये बाइंग आया था, मैं इंटरनल में 15 मिनट टाइम फ्रेम से जो है बाइंग में था और टारगेट यहाँ था मेरा, ये हाई। लेकिन इससे पहले ही रिवर्स हो गया, मैं देख नहीं रहा था, बल दिख रहा था तो मैं पहले ही बुक कर लिया होता, क्योंकि सिग्नल दे दिया था प्राइस ने कि वो गिरने वाला है। वो सब कैसे होता है एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीख जाओगे, या फिर मैं हूँ यहाँ बताने के लिए, मैं बता दूंगा आप लोग को। अब मैं आप लोग को बताऊँ, अगर देखो, अगर इस लेग की मैं बात करूँ, इस पूरे लेग को अब देखो, इसमें कितने जो है आप लोग को रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहे हैं, ना के बराबर, ना के बराबर क्या, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, दो कैंडल जो है आप लोग दिख रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम बताऊंगा मैं ये भी क्यों बना था, ठीक है, ये भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तुम देख सकते हो प्योर जो है वो सेल आया था। अब देखो क्या करना है, मैं आप लोग को बताऊँ, यहाँ कहीं पे जो है हुआ था, यहाँ कहीं पे जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हुआ था, ठीक है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलूँ तो यहाँ मान लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब ये जो है ये यहाँ तक जाके सेल क्यों आया, मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी, अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, देखो मैं सिर्फ मेजर स्विंग पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इतना लंबा सेल है तो हम लोग को हाई लिक्विडिटी क्या रहता है, एक तो ये रहता है, ठीक है। प्राइस अभी वहाँ गया भी नहीं था, तो फिर ये 20 से सेल क्यों आया, मैं इसी की बात कर रहा था। मैं इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, देखो मैंने क्या बताया था अभी, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ओके। इधर जो प्राइस गिरा है वो सेम जो मैंने डायग्राम पे यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब देखो प्राइस जो है डायरेक्ट गिरा है, तो हम लोग के लिए हाई सिक्योरिटी क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को, हाई सिक्योरिटी होगा एक तो ये, और ये एक मेजर स्विंग है तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग मान सकते हैं, मिटिगेशन का काम कर सकता है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ जो प्राइस टैप नहीं हुआ, और ये नीचे से क्यों गिर गया इतना, ओवरऑल इसने लो को नहीं लिया है, क्योंकि ये जो है हाई से सिक्योरिटी है। ये लो क्यों हाई से सिक्योरिटी है, क्योंकि मैं अभी मैंने आपको ये डायग्राम पिक्चर में बताना भूल गया कि कोई की लेवल जो टैप हो जाए, मेजर की लेवल, उसके बाद जहाँ से फिर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए तो एक हाई से सिक्योरिटी बन जाता है। जैसे कि अब ये जो है एक हाई से सिक्योरिटी बन चुका है, ये जो हाई है ओवरऑल, ये दोनों जो है ये एक हाई से सिक्योरिटी जो है वो बन चुका है। सो ये जो एक हाई सिक्योरिटी था तो इसको ब्रेक होना नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक ही बार में अगर आप लोग को समय सब बता दूं तो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, मैं ये वीडियो ही बताऊं अगर आप लोग को तो कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा था जब मैंने हाई सिक्योरिटी और लो सिक्योरिटी के बारे में जाना था। बट जान जाओगे, और अगर ज़्यादा डाउट होगा तो मैं चैप्टर 3 में भी इसको जो है और अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरा भी लेने का कोई इरादा भी नहीं था इससे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इसके रिलेटेड तो मैंने इसको कवर किया, ठीक है। सो ये होगा, ये होगा, ये क्यों आया। अब चलते हैं थोड़ा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, आप लोग को समझ में लगेगा ये क्यों आया। देखो इसको मैं हटाऊं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अलग था, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे देखो आप लोग, अब इसके हिसाब से जो है हाई लिक्विडिटी और सेंसिटिविटी क्या है, इसको मार्क करूँ, सॉरी वो माउस में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए जो है बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है, ये एक हाई लिक्विडिटी है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो वो हाई लिक्विडिटी है। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक एबीजी मिलके जो है एक पीआई बनता है, इसका अगर आप लोग एबीजी देखोगे कितना बड़ा एबीजी बन रहा है। 150 बीच में से प्राइस जो है गिरने को दिखने को मिला था, गिरने को, लेकिन आप लोग को अगर बायस आपकी पूरा कंफर्म पता होंगे और आप लोग को अपने की लेवल जो है उस पर पूरा भरोसा होगा, मतलब भरोसा नहीं होगा, आपने सही केवल ले लिया होगा, मतलब की लेवल जो आप लोग अगर सही लिया होगा आपने, तो जो है आप लोग इसे नहीं डरोगे। मैं 1 आवर पे ही चलता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसे लग रहा होगा, मैं समझता हूँ इसमें। ओके, तो ये जो है एबीजी था 1 आवर का, ये उसी के अंदर ये भी एबीजी आएगा और ये भी एबीजी आएगा। सो ये जो आया था ना ये सेल, ये जो है फेक मूव था, ये जो है एक्चुअल मूव नहीं था। ये जो है यहाँ पे और लिक्विडिटी जमा हो रहा था, क्योंकि देखो इतना ओवरऑल जो है इतना सेल आएगा, अगर मैं आप लोग को बताऊँ ओवरऑल इतना बड़ा सेल आ चुका है, इतना सेल आ चुका है, लगभग लगभग कितना पिप का आया था अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको,
1 मिनट में इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। 130 पॉइंट, यानी 1130 पिप का जो है वो सेल आया था। 1100 पिप कितने देर में? 1 2 3 4 5 5 घंटे में 1100 पिप का सेल। आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा जो है सेल आया था। उसके बाद जो फिर अगेन और सेल आना, वो भी इतना बाइंग बनाने के बाद, हाई सेंसिटिविटी बनाने के बाद, नॉट पॉसिबल। तो ये जो है एक फेक मूव था। आप लोग अगर जो एक्सपीरियंस बंदे होंगे उन्हें पता होगा कि ये जो है एक फेक मूव है। तो इस फेक मूव में मत फंसना आप लोग। ये जो है एक फेक मूव था, ठीक है। अब जो थोड़ा इसको लोअर टाइम फ्रेम में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चलता हूँ 15 मिनट में, ओके। 15 मिनट देखो, अब जो हमें इसमें हाईएस्ट लिक्विडिटी और लोएस्ट लिक्विडिटी जो है मार्क करना, वो लोग को अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ठीक है। देखो पूरा सेल आया। अब इस सेल में जो है हाईएस्ट लिक्विडिटी क्या होगा? मैंने बताया था मिटिगेशन। एक तो मिटिगेशन होगा क्योंकि वो ट्रेंड रिवर्स करने का जो है उसके पास कैपेबल रहता है, वो उसके पास क्षमता रहता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सके। सो एक मिटिगेशन को हम लोग लेंगे। एक जो है ओवरऑल ये मिटिगेशन, ठीक है। एक इस मिटिगेशन को हम लोग लेते हैं। प्राइस ओवरऑल यहाँ पहुँचा नहीं है, हो जाएगा। उससे पहले देखो, अगर मैं आप लोग को बताऊँ, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा। सो एक ये लेवल भी जो है ये, मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये लेवल भी जो है, ये भी जो है आप लोग इस पर ध्यान रखना। ये भी जो है काम कर सकते हैं क्योंकि ये जो है यहाँ पे मल्टीपल जो है वीक्स बने हुए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग जो है लेवल है। तो यहाँ पे भी आप लोग को एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो हम लोग सेल के लिए देखेंगे, वो मंडे को हम लोग देखेंगे। यहाँ से मैं मंडे का ध्यान रखना, यहाँ से देखने को मिल सकता है। और ऊपर तो फिर पीवाईज हैं, ये अपने हाई हाई लिक्विडिटी हैं, ठीक है। सो देखो, एक ये था ये पीवाई था जो हाई लिक्विडिटी था, उससे पहले कोई नहीं था। ये जो सेल आया था ये फेक था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सेक्टर शिफ्ट नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ मार्केट सेक्टर शिफ्ट? मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट सेक्टर शिफ्ट का नियम क्या है। कि जो आईडीएम का मैंने स्विंग पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोग को बताया था क्या नियम है। यहाँ देखो, यहाँ पे सेल इतना आया, फिर यही कैंडल बाइंग आया, फिर देखो इसको लोग एमएसएस नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो आईडीएम का स्विंग होता है उसके नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए। यहाँ बॉडी क्लोज ही नहीं है, तो इसको लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं ले सकते। हाँ, फिर अगेन इंटरनल में जो है उसको हम लोग ले सकते हैं। इंटरनल का जो एमएसएस हुआ या फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जो हम लोग कहते हैं, उसको वो हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पे जो है एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। एमएसएस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ये एक एमएसबी है। एमएसएस इसको नहीं कर सकते कंसिडर, बहुत लोग लेते हैं, सबका अपना तरीका होता है। लेकिन एज एक्चुअल अगर मैं बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो इसको एमएसएस नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि इसके नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ से बाइंग आ गया है, तो ये हम एमएसएस नहीं हुआ है। और फर्दर लो टाइम फ्रेम आप लोग जाओगे तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बट मैं 50 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो है एक एमएसबी हुआ, यानी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब क्या हुआ, इसके जो है प्राइस जो है फिर ऊपर गया, फिर सेल आया। सेल निकल क्या है इस पीवाई से। ओवरऑल ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आप लोग को बताया था वीक ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, लेकिन इस लेग में और कोई पीवाई नहीं था, तो यहीं से सेल आया। So यहाँ से एक जो है ट्रेड बनता था लॉन्ग का, ओके। ओके, अब डायरेक्ट आप लोग टारगेट ये मत रख लेना हाईएस्ट लिक्विडिटी। अब रीजन में बताता हूँ आप लोग को, टारगेट यही रखना है। रीजन सिंपल सा है। आप लोग को फ्रैक्टल नेचर का जो है ज्ञान होना चाहिए, टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम देखना आपको पता है, 4 आवर का ये पूरा ओवरऑल एफबीजी है, तो फर्स्ट एफबीजी से भी जो रिवर्स हो सकता है 4 आवर के हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोग को पहला टारगेट ये रखना है, वेट करना है प्राइस का, कि उसके बाद प्राइस कैसा दिख रहा है, उसके बाद हम लोग जो है अगेन ट्रेड करेंगे। ये पहला बना। उसके बाद क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट आया, फिर एक मेजर रिट्रेसमेंट जो लगा कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन ये जो एक लेवल था, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक भी कह सकते हो इसको। रिजेक्शन ब्लॉक भी पढ़ाया था आप लोग को। रिजेक्शन ब्लॉक जो है आया था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक बाइंग आया। हम लोग यहाँ इस बाइंग में एंटर नहीं हुआ, क्योंकि और इसको ही तोड़ सकता था। वैसे ये है सिक्योरिटी है, ये मुझे पता है। लेकिन आप लोग को अभी नहीं पता होगा। आप लोग एक्सपीरियंस से वो आ जाएगा समझ में कि टूटेगा या नहीं टूटेगा। बहुत सी चीज़ मैंने बता दी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जब कुछ सिर्फ एक्सपीरियंस से आ सकती है। सो अब ये बाइंग आया, अब हम लोग कन्फर्म कहाँ होंगे, इस लेवल पे। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है। ओवरऑल जो है अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो हुआ ऑर्डर ब्लॉक हुआ इनसाइड वाले के हिसाब से। बट इसको डिफाइन हम लोग करके ये अभी ले रहे हैं। और ये लेवल लेने का एक और रीज़न है, अगर मैं बताऊं आप लोग को। सो देख सकते हो ओटी लेवल। तुम एक तरह अगर देखो, ओटी लेवल है, एग्जैक्ट ओटी लेवल को टैप किया है। अब जो क्या करेंगे हम लोग, लॉन्ग, ठीक है।
यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन डालेंगे, रिजेक्शन कैंडल भी बन चुका है। इसके नीचे भी डाल सकते हैं, लेकिन देखो, और इसके नीचे आप लोग डालोगे 120 पिप का सिर्फ एसएल बन रहा है। यहाँ पे ट्रेडिंग करना मुश्किल था और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे सेल नॉर्मल भी आते हैं। नॉर्मल मतलब इतने जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन गिरते हैं। ये जो एक पैनिक सेलिंग था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, इसलिए पैनिक सेल था ये। तो ये जो थोड़ा डिफरेंट कंडीशन था मार्केट का, इसलिए ऐसा हुआ यहाँ पे। तो इसलिए जो है आप एक छोटा सेल के साथ ही, बहुत कम लोड के साथ ही ट्राई करना, अगर इसमें ऐसे में आप ट्रेड करते भी हो तो। उस वीक के नीचे ऐसा लोअर टाइम फ्रेम आप लोग को मिल जाएगा ओवरऑल। और इस बार जो है आप लोग टारगेट देख सकते हो, अब ये आप रख सकते हो। ठीक है, टारगेट आप लोग जो है ये हाई रख सकते हो। अब रखने के लिए तो आप ये भी रख सकते हो, हाई से लिक्विडिटी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा प्राइस, मुझे पता है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये जितना रिस्पेक्ट देना था इस मतलब जो है फेयर वैल्यू गैप है, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप और 1 आवर 15 मिनट का भी जो है ये फेयर वैल्यू गैप है, उसको जितना रिस्पेक्ट देना था ये ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन क्या है, होता है क्या, कभी लिक्विडिटी लेके प्राइस जो है बहुत गिर जाता है, तो ऐसे में आप पैनिक हो सकते हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ लिक्विडिटी के हिसाब से ही टारगेट रखा करो, और हल्के लिक्विडिटी से नीचे ही रखा करो ऐसे। सो अब इसमें आप लोग देख सकते हो, आप लोग को इजीली जो ये भी ट्रेड कैप्चर हो जाता। तो मैं टूल को हटा देता हूँ। ओके, अब देखते हैं। अब देखो मैं, अब आया क्या हुआ, यहाँ पे हाई रिसर्च लिक्विडिटी, हाई रिसर्च लिक्विडिटी यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग वेट करेंगे 15 मिनट। अगर आप लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, अगर आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा टेम्परेरी सेल मिलता है, तो ये वैसे तो ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया, मतलब हम लोग के पास यहाँ से बुलिश थे, तो ये जो हम लोग का जो है काउंटर ट्रेड आप लोग कह सकते हो गया। तो ये ट्रेड जो है थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा नहीं बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इसको तोड़ भी सकता है प्राइस, ओवरऑल जो है यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को पूरा श्योर शॉट है यहाँ पे और अच्छे से कन्फर्मेशन मिला है, तब तक ट्रेड कर सकते हो। कहाँ तक कर सकते हो, यहाँ इस जो है मिटिगेशन तक, क्योंकि यहाँ से जो है फिर ट्रेंड रिवर्स का जो है ये कैपेसिटी रखता है, तो इस मिटिगेशन से कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोग जो है सेल एंट्री जो प्लान कर सकते हो, लो टाइम फ्रेम में जाके आप लोग इसको देख लेना कैसे करना है। ठीक है, मैं यही के हिसाब से लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लेता हूँ। और देख सकते हो आप लोग, अगर मैं इसको लो टाइम फ्रेम में दिखा पाऊँ आप लोग को तो और अच्छा होगा। चलो मैं देख ही लेता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में। ये जो है लेवल था अपना, ओके सॉरी, शॉर्ट फिर इस जगह पे आप लोग कर सकते थे। कैसे क्या करना है मैंने ऑलरेडी आप लोग को सिखाया हुआ है, आप लोग जाके उसको वीडियोस को देखो। बैक टेस्ट नहीं, लाइव टेस्ट करो। मैं बैक टेस्ट का कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लाइव टेस्ट करो। आप लोग लाइव टेस्ट करो, डेमो अकाउंट बनाओ, डेमो अकाउंट में लाइव टेस्ट करो चलेगा, लेकिन बैक टेस्ट का जो मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता, रिकमेंडेशन में जो है बैक टेस्ट को कभी रिकमेंड जो है मैं नहीं करता हूँ। सो अब चलते 15 पे। ठीक है, अगेन इस वाले को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, आप लोग को मैंने क्या कहा था, जब मैंने आप लोग ग्राफ में मैंने बताया था, जब मैं ड्रॉ करके बता रहा था कि हर पुल बैक को आपको एज ए जो है परसेंटेज लेना है। अब जो है यहाँ पे आया, फिर ये जो बाइंग आया, इस बाइंग ने क्या किया, इस साइड सेंसिटिविटी के ऊपर जो है बॉडी क्लोज कर दिया। तो ये जो सेलिंग आ रहा है, और हम लोग को पता है कि ओवरऑल जो है ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट है, तो ये हम लोग को इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है। अगर इस लेवल पे देखिए कोई पीओआई मिले तो हाँ, अब देख सकते हैं आप लोग 30 मिनट में जो है यहाँ पे एक है ऑर्डर ब्लॉक, 30 मिनट का जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप लोग यहाँ से भी जो है एक बाइंग जो है वो कर सकते थे प्लान। और इस बार का टारगेट जो है यहाँ तक रहना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे एक मैंने बताया था आप लोग को एक अच्छा ये लेवल है, तो आप लोग यहीं तक रखो अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए यहीं तक रखो। और लो टाइम फ्रेम अगर यहाँ कोई पीओआई है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा इसे हल्का नीचे ही रखा करो, लो टाइम फ्रेम अगर कोई पीओआई है, क्योंकि लिक्विडिटी की जगह हल्का कभी हल्का से प्राइस जो है वो गिर जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ था, मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल मेरा खुद का ट्रेड का, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग को लिक्विडिटी वगैरह देख के जो है रखना है टारगेट। ये जो है आप लोग कर सकते थे प्लान। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा इसको कंटिन्यू करके कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। ये जो इतना सेल आया पैनिक, ऐसे में आप लोग को ट्रेड नहीं करना है। ये मैंने एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोग को दिखाया कि कैसे क्या कर सकते थे, लेकिन ऐसे में जो है कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जो है आप लोग अगर देखोगे इस लैग में जो बाइंग आ रहा है, मैं कोई एक कैंडल पकड़ता हूँ। ठीक है, ये सेल कैंडल, इसको मैं लेता हूँ। ये 15 मिनट का कैंडल है, इसमें आप लोग सेल देख सकते हो कितने पिप का, 170 पिप। 15 मिनट का कैंडल जो 170 पिप, 15 मिनट छोड़े मैं 5 मिनट में चलता हूँ। ओके, 5 मिनट का मैं कोई कैंडल लेता हूँ आपको। ठीक है, मैं ये सेल कैंडल ही ले रहा हूँ। ठीक है,
140 पिप का जो है, 140 पिप का जो 15 मिनट का सिंगल सिंगल कैंडल बन रहा है। सो ये जो है आप लोग को ऐसे में ट्रेड नहीं करना, अवॉइड करना है। आप लोग का सेटअप नहीं बन रहा है, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में जो है आप लोग ट्रेड मत करो। ये जो है बहुत रिस्की ट्रेड होता है। अगर मैं आप लोग को इसका और एग्जांपल दिखाऊं तो मैं आप लोग को भी दिखा देता हूं। और थोड़ा मैं हाई लिक्विडिटी लो लिक्विडिटी का जो है मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को कि और ऐसे कैसे ये जो काम करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ सभी ड्राइंग्स को, और मैं चलता हूँ थोड़ा 1 आवर। ओके, देख तो ये सेल का हम लोगों ने देखा था ऐसा कोई, अगर हाँ देखो, अगर इस जगह पे आप लोग देखोगे, ये भी जो है पूरा फेयर वैल्यू गया बनाते बनाते जो है एक्सपेंशन आया, तगड़ा गिरा, बाइंग आया। लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे आप लोग को दिख जाएगा। अब आप लोग को पता है कि आप लोग का हाई इक्विटी कहाँ है, एक यहाँ है, एक इस जगह पे है, और एक ये है लास्ट। सो आप लोग जो है ये बाइंग इजिली पकड़ो। अगर मैं 15 मिनट में चल के दिखाऊँ आप लोग को। ओके, ये आया था सेल, ओवरऑल 1 आवर का था। ये जो बाइंग आया, हर पुल बैक को जो है आप लोग अपॉर्चुनिटी की तरह लो। अब देखो, इसको नीचे हम लोग को और लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और वीडियो लंबा होगा। सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस रेंज के बीच में आपको एक दो ट्रेड इजीली मिल जाएगा। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। इस रेंज में आप लोग को लोअर टाइम फ्रेम में इजीली एक दो ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट जो है हाई लिक्विडिटी था, इसके ऊपर बॉडी जो है क्लोज हो गया, और वो ट्रेंड जो है पता चल के अब की तरफ जाने वाला है। तो अब इस पुल बैक को आप लोग अपॉर्चुनिटी की तरह लो। इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से जो है, बीजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, दोनों से जो है इसको जो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लो और बाइंग करो। और इसको आप इजीली होल्ड कर सकते हो यहाँ तक के लिए, और ओवरऑल यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है तो ऊपर तक के लिए भी। ये जो है आप लोग को बायस वगैरह जो है मास्टर कर लोगे तो समझ में आएगा। अब जो मैं थोड़ा इसका इंटरनल में समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो जमा मुझे नहीं करना है। अब मैं इसको थोड़ा इंटरनल में समझाता हूँ। मैं क्या काम करूँगा, इसे मैं प्लेलिस्ट में नहीं डालूंगा, ठीक है। अब मैं चैप्टर 2 में इस वीडियो को मैं नहीं डालूंगा। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 3 में। अभी आप लोग को मैं कितना भी समझा दूँ बाउंस करेगा, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा था, बट कुछ लोगों की डिमांड था इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसको मैं जो है डायरेक्ट में डाल दूंगा, जैसे मैं बाकी वीडियो डालता हूँ, वीक ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और इंस्टीट्यूशन प्राइस एक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ऐसे मैं डाल दूंगा इसको प्लेलिस्ट में। जो ये नहीं रहेगा प्लेलिस्ट में, मैं इसको अगेन लूंगा चैप्टर 3 में इस टॉपिक को मैं, और इस पर एक और वीडियो आएगा जो और अच्छे से होगा। और मेरा कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का, नहीं तो मैं थोड़ा और अच्छे से प्लान करता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको यूज करता हूँ। तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसलिए मैं चैप्टर 3 में लूंगा, ठीक है। ये प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं रहेगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। सो अब जब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन 15 मिनट में देखता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक और तरीका होता है करने का। देखो, ये जो क्या हुआ, प्राइस जो है यहाँ से बाइंग आया। इसको मैं 1 आवर पहले मैं दिखाता हूँ आप लोग को क्या ये है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो रिट्रेसमेंट आया था उसके बाद जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना, तो बाइंग यहाँ से कंफर्म था। मुझे पता था कि अब जो है यहाँ से बाइंग है, मैं इस बाइंग में था, अभी कहाँ पे था मैं सब बता रहा हूँ। और टारगेट था ये। ओके, चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, ओके, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सेशन ऑन कर देता हूँ। लंदन में क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक जो, सॉरी, बीजी टाइप हुआ लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का। और जो ऑर्डर ब्लॉक अगर आप लोग लोगे तो उसके अंदर का जो लास्ट पे लोगे तो ये आएगा। लेकिन वोलेटिलिटी होने के कारण प्राइस यहाँ आया ही नहीं। एबीजी को टैप करके चला गया, 1 आवर के एबीजी को टैप करके चला गया। अगर 1 आवर के आप ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एबीजी आएगा 15 मिनट का, ठीक है। सो यहाँ से प्राइस चला गया, लेकिन मैं यहाँ पे एंटर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है इस लेवल पे आ सकता था, क्योंकि डिफाइन करने के बाद जो है एफबीजी भी एटलीस्ट टैप होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना था, बट हुआ नहीं। यही से जो है बाइंग आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, बाइंग आने के बाद जो है, अगर मैं 5 मिनट में चलूँ, मैं आपको थोड़ा ट्रेड एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा ट्रेड था, ठीक है। अब देखो, लंदन निकली है, ओके। कि मैं शायद न्यूयॉर्क में ही हुआ था एंटर, मुझे ध्यान में एग्जैक्टली नहीं है। मैं प्राइस मैं आप लोग बताऊँ, हाँ, ये लिक्विडिटी के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनाया था और एफबीजी टैप करने आया था, ओके हाँ। इस जगह पे मैं जो है एंटर हुआ था। मैं एक सेकंड में कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, पता चल जाएगा कितना हुआ था कितना नहीं। ओके, 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 ओके। हम्म मैं इस जगह पे एंटर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो है अभी बने कंफर्म हो गया था, मैं इस जगह पे एंटर हुआ था। मैं इस जगह पे एंटर हुआ था, मुझे ध्यान में है। और
190 के आसपास जो है 190 हो गया था, थोड़ा नीचे ही हुआ था। मैं एंटर वन मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, हाँ मैं यहाँ पे एंटर हुआ था। असल जो है मेरा ओवरऑल इसके पीछे 52 ओके, यहाँ घर पे मेरा असल था इस विंडो के नीचे। पहले क्या हुआ, तो प्राइस जो है ये इतना नाटक क्यों कर रहा था, क्योंकि ये हाई एसेस लिक्विडिटी लो एसेसिबिलिटी कर नहीं कर रहा था। क्यों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्यों नाटक कर रहा था, वन मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जाके आप लोग देख लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, और ऑर्डर ब्लॉक जो है इंटरनल आप लोग प्ले करोगे तो जैसे मैंने आप लोग बताया था जो हडल्स होते हैं, मतलब अगर कोई बाइंग आ रहा है, अब ये बाइंग आ रहा है, बाइंग का जो लास्ट पे है 1 मिनट का ये है, फिर ये जो हडल का काम करेगा तो ये 1 मिनट के लिए हाई लिक्विडिटी है, तो उसको ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगा, और उसको ऐसा रिस्पेक्ट मिला भी, ये तगड़ा सेल भी है। अगर आप लोग नॉर्मल रहते तो यहाँ पर वो निकल जाते, बट मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड किया, उसके फिर ये बाइंग आया, फिर यहाँ पे जो है इस लिक्विडिटी को लेके, ये लिक्विडिटी को लेके लिक्विडिटी जो है वहाँ से प्राइस रिवर्स होता है, तो ये हाई लिक्विडिटी का भी काम करता है। फिर यहाँ से फिर ये एक सेल आया, फिर अगेन बाइंग आया, और मैं इस बाइंग में था, उसके बाद मैं चला गया था, मेरा टारगेट यहाँ पे सेट था, मैंने देखा नहीं यहाँ पे और चीज़ें, और यहाँ पे मैं चला गया था, और यहाँ से देखो प्राइस जो है अचानक से पैनिक सेल आया। अब जो ये सेल आया तो ये इजीली क्यों टूट गया, मैं ये ओवरऑल समझाना चाह रहा हूँ। मैंने अपना ट्रेड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को एबीजी को टैप करना है, बट प्राइस जो है यहाँ पे टैप किया, ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर एबीजी को टैप किया, फिर ऊपर गया, फिर आया यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लिया, ऑर्डर को आया, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का जो है लास्ट पे जो है टैप होने आया, फिर बाइंग आया। अब क्या है, सब कुछ टैप है, एक ये नहीं टैप है, ठीक है, इसको मैं हटा दूँ। अब ये जो है 15 मिनट में बस ये रह रहा है, और ये जो क्या है इस लेग का जो है पूरे लेग का, लेग से मेरा मतलब है, मैं अगर एक्सप्लेन करूँ आप लोग को, इस लेग का जो है ये लास्ट पीओआई है, इस लेग का जो ये लास्ट पीओआई है, तो ये एक हाईएस्ट लिक्विडिटी हुआ लोअर टाइम फ्रेम के लिए। अब मैंने जो हाईएस्ट लिक्विडिटी और लोएस्ट लिक्विडिटी पढ़ाया है वो सिर्फ उतना ही पे सीमित नहीं है, कि मैंने जो एग्जांपल दिया था आप लोग को, ये एक ब्रॉडर टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, और इसको जो है मैंने बस एक छोटा सा इसका टुकड़ा लिया है, इसको मैं ओवरऑल चैप्टर 3 में एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैंने प्रॉमिस किया अभी। सो ये क्या है, एक हाईएस्ट सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ से जो प्राइस रिवर्स हो सकता है 50 मिनट का जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या हुआ, प्राइस जो है यहाँ से पैनिक सेलिंग आया, पैनिक सेलिंग आने से पहले क्या हुआ था, लास्ट पे टैप, फिर ऊपर गया, हल्का सा जो है टारगेट के से जो है रिवर्स हुआ था प्राइस, रिवर्स होने के बाद क्या हुआ था, देखोगे आप लोग, तो एबीजी टैप करके चला गया था। अगर इसको टारगेट देना होता तो नेक्स्ट कैंडल टारगेट दे देता, बट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने जो इसका लो ब्रेक करते हुए पैनिक सेलिंग आया, और यहाँ पे निकलने का ही मौका था लोअर टाइम फ्रेम में, आप लोग निकल सकते थे, मैं एक्टिव नहीं था इस टाइम। ओके, सो उसके लिए जो सेल आया, तो अब सेल आया तो यहाँ के सारे जो है लास्ट पे डन है, तो अब ये लो रेसिस लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि क्या है देखो, लो रेसिस लिक्विडिटी दो टाइप का होता है, एक तो लिक्विडिटी वाइड हो गया जो है बीजी बनाते गिर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक होता है कोई पीओआई ना होना, मतलब कैंडल जो है ससट के बंद है, अगर ये सब देखोगे तो प्राइस गिरेगा तो यहाँ पे ये सबको इजीली तोड़ देगा, क्योंकि कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक के बीजी इसमें नहीं है लैग में, तो ये भी एक लो रेसिस लिक्विडिटी होता है, ठीक है। अगर आप लोग को एक्सप्लेन करो तो ये भी एक लो रेसिस लिक्विडिटी होता है। तो प्राइस क्या हुआ देखोगे आप लोग, यहाँ पे जो है कुछ नहीं था रोकने वाला, यहाँ पे सारे पेयर जो है डन थे, यहाँ से गिरता चला गया। अब हाईएस्ट लिक्विडिटी कौन सा था, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी, तो देखोगे आप लोग तो इसको रिस्पेक्ट दिया, और इस वाले से जो है मैं अगर बताऊँ आप लोग को, इस वाले जो है इतने पैनिक सेलिंग में भी जो है ये हाई सिक्योरिटी इतना काम किया कि इस वाले से जो है 250 पिप का बाइंग आया था। आप लोग देख सकते हो हाई सिक्योरिटी का जो है महत्व कितना है। सो एज ए बिगनर हम लोग को हाई लिक्विडिटी जो है इसको अवॉइड करना है, हम लोग को यहाँ पे जो है ट्रेड अपना अगर सेल में एंटर हो तो यहाँ पे एग्जिट कर दो। आप लोग इसको मत देखो कि ये टूट ही जाएगा, क्योंकि हाई लिक्विडिटी है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ये पैनिक सेल था इसलिए इसको तोड़ दिया, हाई लिक्विडिटी इतनी ईजिली नहीं टूटता है, और ये 15 मिनट का हाई लिक्विडिटी था, 1 आवर के लिए लो रेजिस्टेंस ही होगा, लेकिन ये 15 मिनट का था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर पैनिक सेल जिस वजह से इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, फिर जो है निकाला, फिर ये देख सकते हो आप लोग तगड़ा पैनिक सेल आया था, और पैनिक सेल आते आते जो है यहाँ पे पूरे लेग का जो है सबसे लास्ट पीओआई था 15 मिनट का, वहाँ जो है टैप हुआ, और यहाँ से जो है एक्चुअल बाइंग आया धीरे धीरे। और ऐसे ही होता है जब इतना तगड़ा अगर इतना बड़ा सेल आ जाए, अगर बाइंग भी इतना बड़ा आएगा तो धीरे धीरे सेल आएगा, और सेल भी जो है इतना बड़ा आ गया तो ये जो है लोड से लिक्विडिटी बनाते 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 जो है ये बाइंग आता है। और अगेन अगर ये कोई सेल आएगा तो लास्ट पे सारे डन है, तो ये सब इजीली टूट जाएगा। ये जो भी मार्केट जो है इसको बनाया है, जो भी प्राइस यहाँ पे जो ये बना है, सारे लास्ट पे डन हो रहा है, तो इजीली टूट जाएंगे। कहाँ तक इजीली टूट जाएंगे, जहाँ तक लास्ट पे डन ना हो, यहाँ लास्ट पे डन है, या कोई जो है लास्ट पे डन नहीं, अगर सेल आता भी है यहाँ से तो ये सब तोड़ता हुआ चला जाएगा। ये होता है रिवर्स सिक्योरिटी का जो है वैल्यू। इसको मैं और अच्छे से लूंगा, अभी के लिए जो है मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ,
और कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कॉर्ड पे पूछना आप लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ उतने से समझ नहीं आएगा, ये बहुत हार्ड टॉपिक है। और मैं इसको चैप्टर 3 में लूँगा। मैंने इसको जब नॉर्मल जो है अभी आप लोग को बताया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है प्लेलिस्ट का वीडियो होगा, और क्या होगा वो आप लोग को मॉड जो है वो बता देंगे डिस्कॉर्ड पर। टेलीग्राम पे मैं जो है खुद मैसेज मैसेज कर दूंगा, या फिर जो है मॉड है वो मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर देगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।